वो कौन था? ये कहानी आज से 12 साल पहले की है। मेरा नाम रोहन है और ये कहानी मेरे दोस्त बंटी की है, जिसके साथ एक डरावनी घटना घटी। ये बात तब की है जब हम कॉलेज में पढ़ते थे। एक दिन बंटी डरते हुए मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। मैंने कहा, हाँ बंटी बताओ, तुम क्या कहना चाहते हो? तब बंटी ने बताना शुरू किया कि जब उसे एक दिन हॉस्टल में अकेले एक रात रुकना पड़ा। उसके इतना कहते ही मैंने उससे कहा कि तुम्हारे हॉस्टल में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो तुम हॉस्टल में अकेले क्यों थे? तब बंटी ने कहा कि वो दुर्गा पूजा का टाइम आने वाला था और मेरे सभी दोस्त घर जा रहे थे, क्योंकि वो सभी दूसरे शहर के थे, इसलिए वो जल्दी चले गए। मेरे कुछ दोस्त ही हॉस्टल में बचे थे और वो भी थोड़े दिनों में अपने घर जाने वाले थे। मेरा घर चूँकि हॉस्टल के पास ही था और मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी और इस कारण से मेरी बहुत सारी पढ़ाई भी बर्बाद हो गई थी, तो इसलिए मैं हॉस्टल में ही रुक गया ताकि मैं अपनी छूटी हुई पढ़ाई को पूरा कर सकूं। मेरे घर वालों ने भी मुझे हॉस्टल में ही रुकने की सलाह दी। जो मेरे बचे हुए दोस्त थे अब वे भी अपने घर चले गए। हॉस्टल में सिर्फ मैं और मेरे हॉस्टल का मैनेजर बचे थे, लेकिन दुर्गा पूजा की छुट्टी लेकर मेरे हॉस्टल का मैनेजर भी मुझे हॉस्टल की चाबी देकर अपने घर चला गया। अब हॉस्टल में केवल मैं ही अकेले बचा था, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई करके सोने चला गया। रात के करीब 12 बजे मेरी नींद खुली तो मुझे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन हॉस्टल में मेरे अलावा तो कोई भी नहीं था, तो ये आवाज़ कौन कर रहा था? ये सोचकर मैं बहुत डर गया कि एक तो इस सुनसान हॉस्टल में मेरे अलावा कोई भी नहीं है और ऊपर से आती हुई यह आवाज़ मेरी जान लेने पर तुली है। मेरा शरीर कांपने लगा। उस वक्त मेरा चुप रहना ही सही था, क्योंकि बाहर कौन है ये मैं नहीं जानता था। मैंने रजाई अपने मुंह तक ओढ़ ली और सोने की कोशिश करने लगा कि तभी मेरे दरवाजे पर धीरे से खटखटाने की आवाज़ आई। मेरे डर के मारे पसीने छूटने लगे। फिर वो आवाज़ थोड़ी देर के बाद शांत हो गई और घोर सन्नाटा हो गया पूरे हॉस्टल में। पर उस समय मेरी जान मेरी हलक में आ चुकी थी। पूरी रात अभी बाकी थी। मैं खुद को मन ही मन कोसने लगा कि क्यों मैं इस हॉस्टल में अकेले रुका, अब भुगतो। मैं यही सोच रहा था कि तभी एकदम से माहौल में फिर से वही डर छा गया। मेरे कमरे के बाहर किसी के चलने की आवाज़ें आने लगी। फिर थोड़ी देर बाद आवाज़ बंद हो गई कि तभी वो जो कोई भी था उसने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद उसने मेरा नाम पुकारा, बंटी। बस इतना सुनते ही मेरी घिघी बैठ गई। मैं यही सोचने लगा कि उसको मेरा नाम कैसे पता चला। वो बोला, बाहर तो आओ, दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? वह आवाज़ किसी इंसान की तो नहीं हो सकती थी। बहुत ही डरावनी आवाज़ थी वो। मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। अब वो चिल्ला के बोला, दरवाज़ा खोल बंटी। इतना सुनने के बाद मैंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और मैं रात भर नहीं सोया और लगातार हनुमान चालीसा का पाठ करता रहा। दरवाजे पर खुरचने की आवाज़ें आती रही। जैसे तैसे करके मैंने रात काट ली। सुबह तक मैंने हनुमान चालीसा का पाठ बंद नहीं किया और सूरज निकलते ही मैं हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर निकला। मैंने देखा वहाँ कोई नहीं था, पर दरवाजे पर नाखूनों के निशान थे। मैं बस यही सोच रहा था कि अगर मैं बाहर चला जाता तो मेरे साथ क्या होता। मैंने अपने हॉस्टल के मैनेजर को फ़ोन लगाया। कुछ समय बाद मैनेजर हॉस्टल में आ गया। मैंने उसे हॉस्टल की चाबी दी और कहा, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैंने उसे रात की सारी घटना सुनाई, पर वो चुप था और उसके चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कुछ जानता है। मैं उसे दरवाजे पर खुरचन के निशान दिखाने के लिए जब अपने कमरे के पास लेकर आया, तब वो निशान दरवाजे पर नहीं थे। वो निशान जैसे कहीं गायब हो गए थे। इतना कहकर बंटी डर से कांपने लगा और कहने लगा कि मैं आज तक उस भयानक रात को नहीं भूल पा रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि अपना मन हल्का करने के लिए तुम्हें ये घटना बता दूं। लेकिन आज 12 साल बीतने के बाद भी बंटी ये नहीं समझ पाया है कि उस रात उसके दरवाजे के बाहर कौन था।